सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत राहनी हमारी, जिमि दसन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहउ कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे भी रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति निपद सरोज मन माही। सब मोहि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनौ विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलो आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन कृपा सुमिरी, गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा, सुनि भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह
वो वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयौ पुनि तहवा, वन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। जब पाई मात्रा का ध्यान रखो, वन को विन कर दोगे, साफ साफ दिख रहा है ना। देखि मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जाति निस जामा। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करौ विचार करौ का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरी ओट कहत बय देहि, सुमिरि अवधपति परम सनेहि। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। असमन समझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुनने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
आप ही सुनि खद्योत समराम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहउ तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होति नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहासु हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बासी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। और सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा, कहसी सकल निशिचरन ही बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, सीता को डराओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में सीता ने ये कहा न माना तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाए सि सपना, सीत ही से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में भी निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी हो, सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में जाकर गिर पड़ी।
मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निशिचर पोच। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोचने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। राम सीताराम।